71st बीपीएससी बड़ा मौका है आप लोग के लिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूज़ हैं कि तैयारी करें तो कैसे करें। देखिए समझिएगा इन बातों को, ऐसा मौका बार-बार नहीं आता है और ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम को किसी भी हाल में क्रैक करें, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ सालों से लगे होते हैं और उनका एग्ज़ाम जो है नहीं निकलता है। ध्यान रखिएगा और कहीं न कहीं जो है उनका मनोबल जो है टूटते जाता है और ख़ासकर ऐसे बच्चे जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का और नहीं हो रहा है उनका, तो उसके लिए मेरा ग्रुप है। ध्यान रखिएगा सेक्रेट ऑफ गोल के नाम से एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम चार्जेज़ है, वहाँ पे आपको सफलता जो है 100% जो है प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा तो आप बोलिएगा हमको। लेकिन ध्यान समझिएगा, मेंस के लिए जो है ना, अभी से आप जैसा कि जान रहे हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगला मंथ में जो है मई में आपका आ जाएगा। तो ऐसे में आपके पास समय जो है सीमित है और सही से आपको तैयारी करना होगा। बहुत सारे बच्चे जो है प्रीलिम्स को लेकर कंफ्यूज है कि भाई प्रीलिम्स में हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप देख रहे हैं 70 बीपीएससी में प्रश्न कैसा पूछा गया, 69 में कैसा पूछा गया, फिर 71st में कैसा पूछा जाएगा। बच्चे कंफ्यूज हैं। देखिए समझिएगा इन बातों को। प्रीलिम्स जो है ना एक बड़ा क्षेत्र है और सही में इसमें अगर आप सही से प्रैक्टिस करना होगा, आपको प्रश्नों को अच्छा टेस्ट बनाना होगा, दोनों को आधार मानना होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 70 बीपीएससी को ही सिर्फ आधार मान के आप तैयारी मत कीजिएगा, नहीं तो बड़ा मौका आपके हाथ से निकल सकता है, क्योंकि बीपीएससी भी अलर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और अभी जो है बीपीएससी जो है ना अलर्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ बवाल हुआ, यहाँ पे विरोध किए हैं, उसके प्रश्नों को लेकर के सवाल उठा। तो ऐसे बीपीएससी ध्यान रखिएगा बार बार गलतियां नहीं करता है। तो 71st में जो है आपको 69 पे आधारित प्रश्न जो है आपको देखने को प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में मिल सकता है। लेकिन आपको तैयारी दोनों तरीका से करना है, फैक्ट्स को भी याद रखना है आपको, फिर सेट वैसा बनाना है आपको। ध्यान रखना है कि दोनों पे आधारित रहे आपका, है ना, बैलेंस रहे। तो निस्संदेह जो है आप प्रीलिम्स जो है क्रैक कर लीजिएगा। बस प्रैक्टिस जो है ना प्रीलिम्स के लिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों का, है ना। जहाँ पे गलतियाँ होती है उसको सुधारिए, उस विषय को जाकर पढ़िए अच्छी तरीका से और दोबारा सोचिए कि इस विषय से मेरा गलती ना हो। जहाँ आपका वीक पॉइंट है, इससे आप टेस्ट देते हैं, बार बार टेस्ट देते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि मेरा साइंस में कम नंबर आ रहा है, मेरा इकोनॉमिक्स सही नहीं हो रहा है, मेरा करेंट सही नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र पर जाकर काम कीजिए, है ना। थोड़ा रिसर्च कीजिए। जिस तरीका से मैं इस क्षेत्र पर रिसर्च करता हूँ बच्चों के लिए, और उस तरीका से जो है ना आपको भी रिसर्च करना होगा अगर आप चाहते हैं कि भाई इस एग्जाम में जो है आराम से सफलता प्राप्त कर ले। तो देखिए समझिएगा, मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना, गाइड करना, है ना। मेरा ग्रुप इसलिए है क्योंकि मैं इस क्षेत्र पर लगातार रिसर्च कर रहा हूँ और आपका काम है एग्जाम निकालना। ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से बता दूं कि जो बच्चे लंबे समय से बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा है, मनोबल टूट गया, तो एक बार ग्रुप ज्वाइन करके देख लीजिए। ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको जो है ना यहाँ पे असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप जरूर इस एग्जाम में जो है सफल होइएगा। उसके लिए हम पूरा ताकत लगा देंगे। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर अभी से आप मजाक कर रहे हैं, गंभीर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि एक उम्मीदवारों का एक बड़ा वर्ग जो है ना वो 71st के लिए जो है तत्पर है, एग्रेसिव होकर पढ़ाई कर रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है वो। ध्यान रखिएगा, रूम बंद करके, और बहुत जल्द समय निकल जाएगा, वो बच्चे सफल भी हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये समय निकलते जा रहा है और आपको अभी से जो है, आपको जैसे बच्चे कहते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स पे तैयारी करते हैं, नहीं, आपको जो है मेंस के लिए कम से कम जो है पीवाईक्यू जो है ना कम से कम कर लेना चाहिए। अगर पीवाईक्यू के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा जो नोट्स होता है पीवाईक्यू के लिए, प्रीवियस ईयर का जितना प्रश्न होता है उसका उत्तर मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप हमसे ले सकते हैं। या मेरा ग्रुप जो है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत कम चार्जेस है, यहाँ सुपर 100 आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आराम से रह करके आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 महीना में मैं मेंस को कंप्लीट करवा देता हूँ, तो इसमें पेपर 1, पेपर 2 और ए से है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप पेपर देख रहे हैं 70 बीपीएससी मुख्य परीक्षा का, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और जो प्रश्न इसके पहले बताया गया तो वही प्रश्न आया है, ये बोलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस पर अच्छा से करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर राइटिंग स्किल सीख लेते हैं, तो निस्संदेह आप उसमें बेहतर कर लीजिएगा। और निस्संदेह आप कितना भी पढ़िएगा ना, बहुत ही पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, पर स्किल डेवलप नहीं है आपका और लेखन कला आपने बेहतर नहीं किया है, तो बीपीएससी में फंस जाइएगा, आपका नहीं होगा सिलेक्शन। ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि अभी से आपका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है वेट मत कीजिए। 90% जो है ना, या आप 80% जो है मेंस पे दीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर पूरा ताकत प्रीलिम्स पे झोंक दीजिएगा, बात समझे। लेकिन अभी तो कम से कम कुछ ना कुछ तो लिख लीजिएगा ना, कि प्रीलिम्स देने के बाद जो है आपके पास जो 3-4 महीना का जो समय बचेगा उसमें आप बेहतर कर सकें। और वहाँ पे जो है, क्योंकि उस समय आपको टेस्ट देने का टाइम होगा, उस समय सीखिएगा थोड़ी आप राइटिंग स्किल। जब आप प्रीलिम्स दीजिएगा तो सीखना नहीं है, उस समय आपको टेस्ट देना है और टेस्ट देकर गति पे काम करना है, स्पीड। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चों को मैं 2 चीज़ हमेशा सिखाता हूँ। एक तो प्रश्न का डिमांड को समझना, डिमांड को फिल करना, जो मेंस का प्रश्न होता है उसका डिमांड क्या कर रहा है और समय रहते हैं उसको जो है सोल्व करना, और दूसरा है कि भाई गति, स्पीड। ये 2 चीज़ अगर आपके पास रहेगा तो मेंस में आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। ध्यान रख लीजिएगा। और खासकर मेरा यही रहता है कि भाई बीपीएससी में जो बच्चे मेरे ग्रुप में आते हैं उनको अच्छा रैंक दिलाना, मतलब कि जो अंडर 100 में होता है, ध्यान रखिएगा, वो रैंक बच्चों को प्राप्त करवाना, ताकि जो है ना बच्चे एसडीएम का सपना लेके आते हैं कि भाई एसडीएम बनेंगे। तो जो भी आपका प्रीफरेंस है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो है तैयारी सही से करना है। मैं फिर से बता दूँ, घबराना नहीं है। मेंस को लेकर के जो है ना थोड़ा सा तैयारी कीजिए। 80% अभी जो है पूरा एनर्जी मेंस पे लगाइए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए मेंस का। और ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स के लिए बस प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रीलिम्स के लिए, देखिए बाबू, प्रीलिम्स के लिए जो होता है ना, आप लोग ना क्या करते हैं कि मोटा मोटा ग्रंथ खरीद लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। मेंस में तो आपको लिखना ही है, आपका कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा तभी आप वहाँ पे लिख पाइएगा, है ना। और कला आपके पास 2 चीज़, कंटेंट जो कि लिखते लिखते प्राप्त होता है, दूसरा आपके पास जो है कला, जो राइटिंग स्किल का जो है कला आपके पास जब आप इसको प्राप्त कर लेते हैं, तीसरा है जो स्पीड, है ना, गति। इस पर आपका कमांड है, आपका काम खत्म हो गया।
मेंस आपका अच्छा हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन प्रीलिम्स को लेकर के जो आप लोग कन्फ्यूज़ हैं कि भाई तैयारी हम कैसे करें, तो मैं फिर से बता दूँ कि अच्छा से जो है ना, जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ कि भाई यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है आपका प्रीलिम्स का, उसको देख लेना है अच्छी तरीक़ा से और उसको आधार मानना है। फिर से आपको प्रीलिम्स बीपीएससी का 68 और 69 को भी आधार मानना है। फिर से 70 बीपीएससी में जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा उसके लिए जो बुक मैं बताता हूँ कि भाई नॉर्मल सा आपको लूसेंट या जो भी पुस्तक आपके पास है वहाँ से पढ़ना है, रीड करना है और प्रश्न दोनों आधार पर सोल्व करना है आपको। ये नहीं कि सिर्फ वैसा प्रश्न बना लिए कॉन्सेप्चुअल और फिर यहाँ फैक्ट्स वाला क्वेश्चन पूछा तो गायब हो गए, यहाँ पे वहाँ पे नेगेटिव में चला गया है ना, रिस्क ले लिया वहाँ पे। तो ये सब नहीं, आपको शुरू से अलर्ट होना है। आपका ये बड़ा लक्ष्य है, बीपीएससी ध्यान रखिएगा, बड़ा एग्जाम है। भले ही यूट्यूब की दुनिया में इसको कुछ भी दिखा दिया जाता है, आप लोग देख लेते हैं, ये सरल नहीं होता। एक जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना बच्चों के लिए, तो मुझे समझ में आता है कितना तकलीफ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं 5 से 6 दिन के बाद आपके सामने समक्ष आ पा रहा हूँ। तो खासकर बहुत सारे बच्चे मैसेज भी किए थे कि सर अब बताइए, अब तो ख़त्म हो गया 70 का मामला कि अब हम लोग 71st बीपीएससी किसी भी हाल में जो है निकालना चाहते हैं। तो ऐसे में मैं सोचा कि आज मैं आपको बता दूं कि अभी से आपके पास समय जो है वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अगर आप अभी से नहीं लगे, कलम नहीं उठाएं और नहीं लिखना स्टार्ट किए, मेंस का पीवाईक्यू को देखिए, उस प्रश्नों को सोल्व कीजिए, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा। तो जो कुछ बताया जाता है ना उसको फॉलो कीजिए। अगर आप मेंस पे अभी से कमांड कर लीजिएगा, जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक अगर कुछ भी आप लिख लेते हैं, कम से कम कला भी सीख लेते हैं ना, तो बाद में आप ध्यान रखिए धीरे-धीरे स्पीड आपका 4 महीना में 3 महीना में आपका हो जाएगा प्रीलिम्स के बाद। लेकिन अगर कला ही नहीं रहेगा लिखने का ना, ध्यान रख लीजिएगा, तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और 71st का जो एक बड़ा मौका है वो हाथ से निकल जाएगा। बात बड़ा मौका का नहीं है, बात ये है कि आपने तैयारी कहाँ तक किया बीपीएससी का। एक वर्ग बच्चों का ऐसे हैं जो तैयारी करके बैठे हुए हैं, अच्छे मेंस लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मेरे ग्रुप में ही बच्चे हैं तैयारी कर चुके हैं, अच्छा मेंस लिख रहे हैं, और आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, तो फंस जाइएगा फिर, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको तैयारी अच्छे तरीक़ा से करना है। मेंस को अभी से लेकर चलिए, 80% मेंस पे दीजिए और प्रीलिम्स जो है नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, प्रीलिम्स के लिए जो मैं आपको बताऊँगा उसको फॉलो कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। एग्जाम जो है आप 100% क्रैक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।